गाइस, इस वीडियो के अंदर एचबीटीयू काउंसलिंग के ऊपर शेड्यूल जो इसका आया उसको इन डेप्थ में बताने वाला हूं, है ना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी यार, लेकिन एक एक लाइन आपको समझा के चला जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये 11 पेजेस की पीडीएफ पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी यूट्यूबर इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाएगा। मेरा नाम है जय और लास्ट 8 ईयर से मैं एचबीटीयू काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। तो यार, शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एचबीटीयू बोले तो हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। आप सीधा बहुत सारे एनआईटीज के बराबर में ये कॉलेज को खड़ा कर दीजिए। 100 साल हो चुके हैं। 1921 में बना था और 2021 में ये 100 ईयर्स अपना कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे जो 95% सीट्स होती हैं वो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं और 5% सीट्स पे ऑल इंडिया कैटेगरी में किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। जेई मेंस के रैंक पे सीधा सीधा आपका एडमिशन होता है। चाहे आपका रैंक 8,000 हो या 8 लाख हो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है जेई मेंस पे कि भाई 1 लाख रैंक के ऊपर बच्चा बैठेगा नहीं। बिल्कुल 8 लाख रैंक पे यहाँ पे आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्राइटेरिया है कि 10+2 में आपके जो है 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ओबीसी एससी एसटी के केस में आपका जो परसेंटेज है वो 50% भी होता है तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं और आपने स्कूलिंग बाहर से की है, दिल्ली से की है, पंजाब से किया हुआ है, हरियाणा से किया हुआ है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको डोमिसाइल भी नहीं देना है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को कोई डोमिसाइल और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी काउंसलिंग यहाँ पे बस जनरल कैटेगरी में की जाएगी। अगर आप बिहार में एससी हैं तो यहाँ पे जनरल ही काउंट होंगे। इसका ध्यान रखना आप लोग, है ना। आपको यहाँ पे कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आपको आर्म फोर्सेस का, फ्रीडम फाइटर का, है ना, ओबीसी एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, है ना, आपका हैंडीकैप का, सबका बेनिफिट आपको कैटेगरी का यहाँ पे मिलने वाला है। कैटेगरी और सब कैटेगरी यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाती है यहाँ पे, है ना। अब बात कर लेते हैं पूरे प्रोसेस के ऊपर। इससे पहले मैं आपको 2-3-4 चीजें दिखा दूंगा, है ना। ये सारी चीजें यार वही सब जो है जो मैं बता चुका आपको, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा मैं शेड्यूल पे आपको बताने वाला हूँ और शेड्यूल में भी कुछ चीजें हिडन छुपी हुई है जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे नहीं थी। तो कई सारी चीजें यार एचपीटीयू में चेंज कर दी गई हैं, तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, बस शेड्यूल बता के चले जाएंगे। वो मैं इन डेप्थ एक एक चीज में आपको बताने वाला हूं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है भैया वो आपका रखा गया है 10 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में। तो 10 जून से 3 जुलाई के बीच में बस रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे 4 प्रोसेस करने हैं आपको और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो अगर आप एचबीटीयू में 10 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप सीधा एडिशनल राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। बीच में रजिस्ट्रेशन का अलाउ करने का मौका ये लोग नहीं देने वाले हैं, है ना। अब रजिस्ट्रेशन का जो मौका दिया हुआ है वो 10 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है और चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी है। ये फी पेमेंट क्या करना है अभी इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मान लो 2500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन का फी पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब यहाँ के ऊपर से नीचे का प्रोसेस समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूं, उसके बाद हम ये समझेंगे तो बहुत हलवे की तरह आपको समझ में आएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसके पहले ये चार्ट आप समझ लीजिए, आपके लिए ही बहुत इन डेप्थ में पूरी डिटेल में मैं बता दूंगा, है ना। तो देखो, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कैसे करना है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। hbtu.admission.nic.in या hbtu.ac.in पे जाके 2500 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर देना है, आपको बस पैसा पे करना है। आपका जेई मेंस रैंक सीआरएल वगैरह डाल के आप जैसे ही लॉग इन करोगे तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। 2 मिनट लगेंगे और 2500 रुपए पे कर दोगे। यहां से असली गेम शुरू होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना, आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे अपलोड नहीं किया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे गेम असली शुरू होता है। फर्स्ट राउंड रिजल्ट एंड सीट अलॉटमेंट का आपने वहां पे जो है पैसा जमा कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको उन चॉइसेस में से फॉर एग्जांपल आपने एचबीटीयू की 8 चॉइसेस भर दिए, भाई कंप्यूटर साइंस भर दिया, सीएसई भर दी, आपने उसकी आईटी भर दी, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भर दी, है ना, आपने उसकी इलेक्ट्रिकल भर दिया, मैकेनिकल भर दिया, ऐसे ऐसे करते करते आपने बहुत सारे चॉइसेस भर दिए। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है उसमें से, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा 75,000 रुपए पे करने हैं, जो कि आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है। अगर ये 75,000 आप पे नहीं कर पाते हो स्टिमुलेटेड टाइम में, तो आप पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, है ना। उसके बाद दोबारा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये पैसा बस जनरल वाले बच्चों को पे करना है, ओबीसी वाले बच्चों को पे करना है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो बस 40,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। जब आप इन केस द सीट इज नॉट अलॉटेड वेट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो आपको ये पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली जो है सेकेंड राउंड के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो ये पैसा उन्हीं को देना है जिनको कोई सीट मिल चुकी है। अभी भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं हुए, वो अभी आते हैं।
आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। अब जब आपको सीट मिल गई है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, और ये डॉक्यूमेंट लगा के आपका जो पूरा वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गिल्टी पाए गए या फेल हुआ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाएगा जिसको कहेंगे रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो भी फेल होता है उसको अपलोड करके चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब ये कर लिया आपने, अगर वहां भी आप चेंज नहीं कर पाए तो आपको पूरे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप लोग ये पैसा जमा कर देंगे आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। अगर आपका पैसा भी जमा हो चुका है, पहले स्टेप सीट मिल चुकी है, ठीक है, कोई सीट अलॉट हुआ है। दूसरा स्टेप किया आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए। अगर तीसरा स्टेप आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके पास ये फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन आएगा। आप या तो फ्रीज चूज कर सकते हैं या फ्लोट चूज कर सकते हैं या विड्रॉ चूज कर सकते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है आप काउंसलिंग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में आपका 5,000 रुपया काट के आपको बाकी का पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। फ्रीज के केस में आपको भैया सीधा अच्छी सीट मिल गई है, आपको कंप्यूटर साइंस ही मिल गया है, अब आपको आगे काउंसलिंग नहीं करवाना है तो आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीज कर दिया आपने सीट को, तो उस केस में 75,000 प्लस ये तो आप दे चुके थे पहले ही, उसके बाद 60,000 रुपीज आप और देना पड़ेगा आपको इंस्टीट्यूट जाके, और आपको एडमिशन करना पड़ेगा, है ना। फ्रीज के कंडीशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और फ्लोट के कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे ही फ्लोट क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली अपने अगले राउंड में चले जाओगे, ठीक है। ये तो बात रही जनरल वाले केस के लिए। SC ST के केस में 95,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा अगर आप फ्री चूज करोगे तो, क्योंकि आपने पहले 40,000 रुपया ही दिया है इन लोगों को, है ना। अब यहाँ पे इफ कैंडिडेट फेल टू गेट द सीट इज एम सेलेक्ट फ्लोट चॉइस एंड शुड वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय एक्सरसाइजिंग फ्लोट ऑप्शन, वही दिया हुआ है। विड्रॉल के केस में 5,000 रुपया काट लेंगे, वही दिया हुआ है ना। इसके ऊपर रिफंड की बात हुई थी, कितने दिन में पैसा आपका रिफंड होगा, तो 5-6 दिन का टाइम लगेगा, और सही से बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल डालना, अगर गलत डालोगे तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड के भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जिन बच्चों ने पहले ही पैसा जमा कर दिया है और फ्लोट दबाया था उनको बस रिजल्ट देखना है, और जिन बच्चों ने यार अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी तो उनको क्या करना है, अगर सीट मिलती है तो ये वाला स्टेप दोबारा करना है जो आपको मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। ये वाला स्टेप दोबारा करना है उनको, मतलब स्टेप करना है, दोबारा नहीं, उनके लिए पहली बार होगा, लेकिन ये स्टेप आपको दोहराना है। यही स्टेप है आपके लिए, है ना, कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और फिर फ्रीज अपलोड चूज करना पड़ेगा। बस इतना ही पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब सीधा सीधा आ जाते हैं शेड्यूल के ऊपर कि किस तरह से शेड्यूल काम कर रहा है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि आपका जो पहले राउंड का रिजल्ट आएगा वो 4 जुलाई को होगा। अगर रिजल्ट आता है तो वही ऊपर वाला प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, है ना। फ्रीज फ्लोट आप सेलेक्ट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। विड्रॉल भी पहले राउंड के अंदर ही अलाउड है। तो उसके बाद फिर वैकेंसी की रिपोर्ट आएगी, किस किस ब्रांचेस में क्या क्या सीटें खाली हैं, तो वो आप देख सकते हो, है ना। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो आप 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। 9 जुलाई को आप सेकेंड राउंड का जो है रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे देखो फिर से क्लियरली मेंशन है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंदर, और चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। तो चॉइस फिलिंग भी एक ही बार करना है और रजिस्ट्रेशन भी एक ही बार करना है। भैया पूरा पूरा जोसा का पैटर्न चल रहा है, तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना इसके अंदर की चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे ब्रांचेस भर दिए और पूरा भट्टा बैठ गया, पैसा भी 75,000 चला गया और लेना भी नहीं है, फिर विड्रॉ लेके ढूंढ रहे हो, है ना। तो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 9 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे वही एक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपको सीट मिली हुई थी पहले से, आपने पैसा भी जमा कर दिया है, तो आपको सीधा फ्लोट करने का ऑप्शन या फ्रीज करने का ऑप्शन ही दिखाई देगा। लेकिन पहली बार सीट मिला है तो वो डॉक्यूमेंट पहले पैसा जमा करोगे, फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, फिर वेरीफाई जब हो जाएगा तो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग में थोड़ा हिडन फैक्ट्स लिखे हुए हैं। थर्ड राउंड में यार कोई भी कैंडिडेट फ्लोट वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकता, जो सीट मिल गई उस पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा थर्ड राउंड के अंदर। हाँ, विड्रॉ का प्रावधान है, अगर आप संतुष्ट नहीं है आप काउंसलिंग छोड़ के बाहर चले जाइए तो विड्रॉ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्लोट नहीं, उसके आगे काउंसलिंग में नहीं जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद सीधा आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे एक हिडन फैक्ट छुपा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं? इंटरनल स्लाइडिंग में वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनको कोई पहले सीट मिली हुई है ना, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया है, अब कॉलेज इस पे करवाता है इंटरनल स्लाइडिंग, और जितनी भी अच्छी ब्रांचेस होती हैं वो सब इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर भर जाती हैं। लेट करो कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल मिला हुआ था, उसने इलेक्ट्रिक्स में एडमिशन लिया, इंटरनल स्लाइडिंग में बैठा, उसको सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली थी। मैकेनिकल था, इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया, ठीक है ना। ईसी था, कंप्यूटर साइंस में चला गया। केमिकल था, आईटी में चला गया। इस तरह से इंटरनल स्लाइडिंग होता है। अब
जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो सीटें बचेंगी उसमें होगा ऑनलाइन एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसको हम लोग स्पेशल स्पॉट राउंड 1 की तरह कहते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन होता है। तो ये जो है 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई के बीच में होगा। इसके बाद भी आपका काउंसलिंग चलता रहेगा क्योंकि इनके पास सीटें बचती रहेंगी। लेकिन इसका स्पेशल स्पॉट राउंड काउंसलिंग उसको कहते हैं, जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। उसके बारे में इन्होंने अभी डिटेल नहीं दिया है, कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे। लेकिन यार हमारे पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि कितनी बार ये काउंसलिंग हुई है ना, कितनी कितनी रैंक बच्चों को मिली हुई है। मैं आपको पूरा पूरा डेटा दिखा देता हूँ, है ना। काफी बार ये स्पॉट राउंड करवाते ही हैं। मैं तो 7 साल से 8 साल से देख रहा हूँ कि हर साल स्पॉट राउंड होता है और काफी ऊपर रैंक तक बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिलता है। लेट से मैं डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पॉट राउंड के अंदर कंप्यूटर साइंस तक की सीटें खाली हो जाती है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको काउंसलिंग में बहुत विशेष तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना होगा। कोई भी क्वेरी डाउट रहती है, डिस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट के डिटेल दिए गए हैं, उनसे कनेक्ट करो और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लो, है ना। काउंसलिंग हेल्प डेस्क पोर्टल हमारा ओपन है। बहुत ही मिनिमल अमाउंट में मिनी प्लान जो है करियर कनेक्ट का लॉन्च हो चुका है। यार आप पिज्जा खाते हो राइट, वो भी 500 रुपीज का पड़ता है, ये आपके करियर के लिए है और ये भी 500 रुपीज का है। तो क्या क्या कवर करोगे सर आप इसमें? हम इसमें 18 काउंसलिंग का आपको रिपोर्ट तैयार करके देंगे आपके रैंक पे। सारे रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या कंप्यूटर साइंस और आईटी अलाइड ब्रांचेस में एडमिशन मिल रहा होगा ऑल ओवर इंडिया में, वो पूरा रिपोर्ट इसके अंदर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप काउंसलिंग कराएंगे, एक काउंसलिंग की आपको हम कंप्लीट चॉइस फिलिंग बना के देंगे इसी के अंदर 499 के अंदर। और काउंसलर सेशन भी रखा है आप लोगों के लिए कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो उस लिस्ट को देखने के बाद कि 18 स्टेट तो सर आपने बता दिए, लेकिन अब मैं क्या करूं। उसके बाद आप काउंसलर से कनेक्ट करें, 1 घंटे का आपका सेशन रखा जाएगा। पर्सनली आप कनेक्ट करके उनसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, देन डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहां पे जाना चाहिए, है ना। तो 8 ईयर से यार अबव का एक्सपीरियंस है। वीडियो देख के आपको आइडिया लग रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल हैं हमारे इस प्लान के लिए, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें, है ना। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको जरूर परचेस करें। एक रोड मैप आपको मिल जाएगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी जर्नी के लिए। बेस्ट ऑफ योर बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट। और कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है आप जरूर से आप कमेंट में पूछिए। डिस्क्रिप्शन में यार हमारे डिटेल्स हैं काउंसलिंग के लिए। अलग अलग पोर्टल में काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी